जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के पास कैप्सूल की। पास कैप्सूल का मतलब है कि अब शो टाइम पे ऐसा क्या पढ़े कि जिससे एग्जाम भी बहुत शानदार हो जाए और पेपर भी बहुत अच्छा हो। तो बिना टाइम पास किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की जो आपने क्लासेस देखी है, हमने यूनिट वाइज और टोटली भी अपलोड कर रखी है। तो उन सबसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर, उस पेपर का एनालिसिस करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़े हैं। और अगर आप ये क्लास देख लेते हो कंप्लीटली तो आप आराम से सो सकते हो, सुबह एग्जाम दे के आ सकते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दे के आओगे। ऐसी हमारी आपसे एक उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो बात करते हैं पास कैप्सूल की। 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे निपटा देंगे विद आंसर। तो विच फोर्ट इज नोन एज सोनारगढ़, कौन सा किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो योर आंसर विल बी जैसलमेर फोर्ट, यानी जैसलमेर का जो किला है उसको सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। वो बिल्ट दी जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट किसने बनाया? राव जैसल भाटी ने, राव जैसल भाटी ने, जैसल भाटी ने बनवाया था इसको। वेयर इज गड्डीसर लेक लोकेटेड, यानी गड्डीसर झील कहाँ है? तो गड्डीसर झील है कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में गड्डीसर झील है। वेयर डिड दी फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान टेक प्लेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्च को एग्जाम हुई थी, उसमें ये जो अपना 5वां क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज नोन फॉर दी ओनली हाफ साका इन हिस्ट्री, कौन सा ऐसा किला है जो अर्ध साके के लिए, आधे साके के लिए हिस्ट्री में फेमस है? तो वो कौन सा था? जैसलमेर। नाउ बात करते हैं कौन सा ऐसा किला है जहां पर पहला साका हुआ था। तो पहला साका जहां हुआ था वो है रणथंभौर, रणथंभौर। अब रणथंभौर का जो किला है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमीर जो राजा है, हमीर चौहान, ये कौन से किले से या कहां से संबंधित है, कहां से रिलेटेड है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमीर चौहान है वो रणथंभौर फोर्ट से ही रिलेटेड है। हमीर चौहान के टाइम पे ही यहाँ साका हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई साका, साका से आप क्या समझते हो? तो आप ये कहोगे कि जब केसरिया होता है और साथ में क्या होता है? जौहर होता है। जौहर में होता है कि रानियां अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है अपना सतीत्व बचाने के लिए, और केसरिया होता है कि राजपूतों द्वारा केसरिया कलर की पगड़ी पहन के या सापा पहन के युद्ध करना, वॉर करना, लड़ने मरने की मरने और मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बोलते हैं केसरिया। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं बच्चों साका। तो साका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर डिड द बिगेस्ट साका ऑफ राजस्थान हिस्ट्री टेक प्लेस, राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा साका कहाँ हुआ? तो योर आंसर विल बी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में राजस्थान हिस्ट्री का सबसे बड़ा साका हुआ था। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं। इन विच फोर्ट इज द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल लोकेटेड, कौन से किले में त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर है? तो ये है रणथंभौर में, रणथंभौर फोर्ट में। विच फोर्ट इज नोन एज द रेफ्यूजी ऑफ मेवाड़ किंग्स, मेवाड़ के जो राजाएं हैं उनकी शरण स्थली के रूप में कौन सा किला जाना जाता है? तो ये आपका आंसर होगा कुंभलगढ़ फोर्ट, यानी जब जब मेवाड़ पे परेशानी आई है तो वो कुंभलगढ़ में ही आके उन्होंने शरण ली है। इन विच फोर्ट वाज महाराणा प्रताप बोर्न, महाराणा प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ? तो योर आंसर विल बी कुंभलगढ़ फोर्ट। वेयर इज कुंभलगढ़ लोकेटेड, कुंभलगढ़ कहाँ है बच्चों? तो योर आंसर राजसमंद, राजसमंद में कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। वेयर इज विजय स्तंभ लोकेटेड, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ है बच्चों चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे लेकिन थोड़े से टेक्निकल भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैलेस इज नोन एज द ओपन आर्ट गैलरी, इंपॉर्टेंट लगा लो, कल की एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा जो पैलेस है वो ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? तो आप ये कहना शेखावाटी जो रीजन है, यानी जो शेखावाटी एरिया है उसका जो नवलगढ़ है, नवलगढ़ एंड मंडावा, नवलगढ़ एंड मंडावा किसके नाम से जाना जाता है? ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। आज की जो अपनी एग्जाम सॉरी ये क्लास है, इसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो उनके भी हम आंसर के साथ लेके आए हैं। उन क्वेश्चन को देखकर आप समझोगे कि आंसर एग्जाम में किस तरीके से राइट करना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर राइटिंग ही अपने आप में एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपको मार्क्स दिलवाती है। वेयर इज पोदार हवेली, पोदार हवेली कहाँ है? तो योर आंसर नवलगढ़।
वेयर इज पटवो की हवेली, ये इंपॉर्टेंट लगाओ, ये दोनों के दोनों कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पटवो की हवेली कहाँ है बच्चों? पटवो की हवेली है जैसलमेर में। विच पैलेस इज नोन एज द सिटी ऑफ स्ट्रीट, कौन से शहर को या कौन सी जगह को गलियों का शहर कहा जाता है? सड़कों का शहर, ये गलत, यहाँ पे इसका वही बात है, गूगल ट्रांसलेशन होती है ऐसी होती है। पैलेस ऑफ स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों का शहर, तो किसको कहते हैं गलियों का शहर? जैसलमेर को कहते हैं। वो बिल्ट दी हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने। एग्जाम में ऐसे कैसे दिखेंगे कल ये क्वेश्चन आपको? आपने अगर पीछे का जो 3 मार्च का पेपर हुआ है, अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वो अपलोड है कि 3 मार्च का जो पेपर हुआ था मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, उसका रिव्यू किस तरीके का है, तो आप देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अब आप देख रहे हो क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में दिखेंगे आपको कल। वेयर इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है बच्चों? माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। वो बिल्ट रणकपुर जैन टेम्पल, रणकपुर जैन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? तो योर आंसर दारना शाह। आंसर होगा आपका दारना शाह, यानी दारना शाह। जैसे अमित शाह नाम होता है वैसे दारना शाह, तो दारना शाह ने, इसका ये मर्चेंट था, बहुत रिच मर्चेंट था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। विच पैलेस इज कॉल्ड खजुराहो ऑफ राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। खजुराहो ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं किराड़ू टेम्पल्स को, किराड़ू टेम्पल्स को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो खजुराहो के टेम्पल है उनकी जैसी जो कार्विंग है वो कहाँ की हुई है? किराड़ू टेम्पल पे की हुई है। दैट्स वाई द खजुराहो ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड किराड़ू टेम्पल। वो बिल्ट दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाए वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। राइट एन एस ऑन रणकपुर जैन टेम्पल्स, बिल्कुल ये इसका हमने आगे कर रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर वहां देखेंगे। वेयर आर लून वसई एंड विमल वसई टेम्पल्स लोकेटेड, यानी लून वसई और विमल वसई मंदिर कहाँ है? तो योर आंसर है माउंट आबू, क्योंकि जो माउंट आबू वाले जो मंदिर है दिलवाड़ा के मंदिर, वही क्या है? लून वसई और विमल वसई के मंदिर है। वेयर आर द टेम्पल्स ऑफ ओशिया लोकेटेड, ओशिया के मंदिर कहाँ है? तो ओशिया टेम्पल कहाँ है बच्चों? जोधपुर में है। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सचियाय माता का मंदिर कहाँ है? सचियाय माता का मंदिर कहाँ है? सचियाय माता का मंदिर, तो ध्यान रखना जो सचियाय माता का मंदिर है वो भी ओशिया में ही है। आपसे पूछा जा सकता है सोमेश्वर मंदिर, देखो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ है, तो क्योंकि ये मैंने कभी करवाया नहीं था एग्जाम में, सॉरी क्लास में, तो अब उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। सचियाय माता आपको ध्यान रखना है ओशिया मंदिरों में है, सोमेश्वर ध्यान रखना किराड़ू में है। सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? किराड़ू में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज खाटू श्याम टेम्पल सिचुएटेड, खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? सिक्कर के रिंगस के खाटू गांव में, रिंगस के खाटू गांव में। वेयर इज लक्की फेयर हेल्ड, यानी लक्की मेला कहाँ लगता है? तो देखो बच्चों अभी फागुन चल रहा है, ठीक है, फागुन चल रहा है। आप भी बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने उनके निशान लेके गए होंगे, अगर नहीं गए तो एग्जाम के बाद हो आना। तो जो खाटू श्याम जी का जो मेला है उसको कौन सा मेला बोलते हैं बच्चों? लक्की मेला बोलते हैं। लक्की मेला का मतलब है कि वहां क्या आते हैं? लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जहां आते हैं उसको लक्की मेला बोलते हैं। बट आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा? कक्की मेला हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ करोड़ों लोग आने स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the historical significance of step walls in झुंझुनू, यानी झुंझुनू की जो बावड़िया है उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो आप कहोगे कि ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कम्युनिटी एक्सेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंस रखती है। वेयर इज चांद बावड़ी लोकेटेड एंड हु बिल्ट इट, चांद बावड़ी कहाँ है? तो आप कहोगे दौसा के आभानेरी में, और इसका बनवाया किसने था? निकुंभ राजा चांद ने इसको बनवाया था, निकुंभ राजा चांद ने इसको बनवाया था। What आर दी मेन फीचर्स ऑफ चांद बावड़ी, चांद बावड़ी की मेन फीचर्स क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्च को। देखो ऐसा कैसा हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा था, इस क्वेश्चन को रखा था, इसको भी रखा था, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो चांद बावड़ी की फीचर्स अगर आपसे पूछ भी ली जाती है तो आप कह सकते हो कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्टेयर्स वाली बावड़ी है, वाटर कंजर्वेशन की है, ज्योमेट्रिकल भूल भुलैया बनाती है, ठीक है, और कम्युनिटी एक्सेस के लिए है, रेस्ट करने के लिए, पीपल गैदरिंग के लिए ये बनी हुई है। इन विच सिटी इज रानी बावड़ी लोकेटेड एंड हु कंस्ट्रक्टेड इट, रानी की बावड़ी कहाँ है? तो बच्चों ध्यान रखना रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। और बनवाया किसने था? नाथावती, रानी राथावती ने, रानी
नाथावती ने बनाया था, क्योंकि रानी ने इसको बनवाया है, इसलिए इस बावड़ी का क्या नाम है बच्चों, रानी की बावड़ी, सॉरी रानी जी की बावड़ी, जबकि रानी की बाव तो गुजरात में है, हम बात करते हैं रानी जी की बावड़ी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है, यानी कि ये सेमेस्टर आपका जैसे तैसे निकल गया है, पहला और तीसरा सेमेस्टर, बट क्योंकि आप करियर सारथी कोचिंग के साथ, और करियर सारथी कोचिंग आपके लिए तैयार है अगले सेमेस्टर की प्लानिंग को लेकर। हम जल्द ही डिस्कशन करेंगे आपके सिलेबस पे अगले सेमेस्टर में, और आपको देंगे प्रो टिप्स। प्रो टिप्स किसके रिगार्डिंग की, माइनर पेपर, वैल्यू एडेड, एसी, एसईसी और एमडीसी कि कौन सा पेपर आपके लिए होगा बेनिफिशियल, यानी कि हम पूरे डिटेल सिलेबस पे डिटेल चर्चा करेंगे और सारे सिलेबस को आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पेपर सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वह पेपर आपको सपोर्ट करता हो। ऐसा नहीं कि जैसे अभी कुछ बच्चों ने ऐसे ऐसे पेपर ले लिए जिनकी कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथ के दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें कि हम जल्दी ही प्रो टिप लेके आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द राजसमंद डैम कंस्ट्रक्टेड, राजसमंद बांध क्यों बनवाया गया। तो बच्चों राजसमंद बांध बनवाने के पीछे रीजन था, पहला तो वाटर कंजर्वेशन का, कि वाटर बचा के रखे या बचाए, ठीक है। दूसरा था फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल की बाढ़ अगर आती है तो उसको मैनेज करें। तीसरा हो गया इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चौथा हो गया इरिगेशन। तो ये कुछ इसके क्या है, वो रीजन है जिसके लिए बनाया गया था, यानी कि पानी संरक्षण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, और इरिगेशन यानी सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। विच रिवर सप्लाईज वाटर टू राजसमंद लेक, राजसमंद लेक को कौन सी रिवर वाटर सप्लाई करती है, तो आप कहोगे गोमती, ताली और केलवा। गोमती, ताली और केलवा ये तीन नदियां हैं जो राजसमंद बांध को या राजसमंद झील को क्या करती है, पानी सप्लाई करती है, यानी इन्हीं के ऊपर ही राजसमंद डैम बनाया था। वाई इज जयसमंद डैम कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डैम इन इंडिया, जयसमंद बांध को भारत के महत्वपूर्ण बांधों में क्यों माना जाता है। तो आप पहले तो ये मान के चलो, जो जयसमंद बांध है या जयसमंद जो लेक है, ये इंडिया की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, यानी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम तौर पे बनाई हुई क्या है, झील है। एंड नेक्स्ट, इस पे जो मार्बल की जो कार्विंग यहाँ पे की हुई है, यानी मार्बल की जो यहाँ पे नक्काशी की गई है या जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो काबिले तारीफ है। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डैम इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जयसमंद लेक, जयसमंद लेक का अदर नेम क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका नाम है ढेबर झील, यानी ये एग्जाम में आपको दिख सकता है कल क्वेश्चन, इसका मैं नाम लिख देता हूं, ढेबर झील। यानी पहले ये बनाई थी तो ये किसकी जगह बनी थी, ढेबर लेक की जगह बनी थी, और ये कहाँ है, ये राजसमंद है बच्चों, ध्यान रखना राजसमंद में ही है। राजसमंद कहाँ है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेयर इज गोल्डन फोर्ट लोकेटेड, गोल्डन फोर्ट कहाँ है भाई, जैसलमेर में है, क्योंकि जो जैसलमेर का किला है वो येलो स्टोन से बना हुआ है, येलो स्टोन से बना हुआ है, येलो स्टोन से बना हुआ है, तो वो शाम को सोने की तरह चमकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन फोर्ट। वो बिल्ड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा चित्रांगद मौर्य। इसका जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, चित्रांगद मौर्य। आप इसको इंग्लिश में भी डायरेक्ट लिखोगे कि चित्रांगद मौर्य। राइट द नेम ऑफ टू हवेलीज ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी की कोई दो हवेलियों के नाम लिखो, तो आप लिखोगे पोदार हवेली, मोरारका हवेली, और एक आप लिख सकते हो डुंडलोद हवेली, ये तीन नाम है, ठीक है। मंडावा हवेली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी शेखसरिया की हवेली है, आप ये भी नाम लिख सकते हो। तो कई सारी सिंगानिया हवेली भी है, तो ये खूब सारी हवेली है, आपको कोई दो नाम याद रखने हैं। विच टेम्पल इज कॉल्ड खजुराहो ऑफ राजस्थान, खजुराहो ऑफ राजस्थान कौन से टेम्पलों को कहा जाता है, किराड़ू टेम्पल्स को बोलते हैं, है किराड़ू टेम्पल को। किराड़ू टेम्पल कहाँ है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, ये बाड़मेर में है। वो बिल्ड दी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी किसने बनाई, रानी नाथावती ने। रानी नाथावती किन की पत्नी थी, अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध की ये पत्नी थी, और रानी जी ने इसने बनाया, तो इसको रानी की बावड़ी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट,
हम बात कर रहे हैं बड़े क्वेश्चनों की। अब देखो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको इसको आंसर किस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या होगा, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ जैसलमेर फोर्ट, यानी जैसलमेर किले की कुछ मुख्य विशेषताओं को आप बताओ। तो आप क्या करते हो बच्चों कि सीधा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हो, नहीं आपको ऐसे नहीं लिखना है। पहले आपको एक थोड़ी सा बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन कुछ आपको देना होगा 1.5 लाइन का, क्योंकि ये जो बी सेक्शन में आता है तो आपको इसको आंसर करना है 100 वर्ड्स में। अगर ये क्वेश्चन सी सेक्शन में आता है तो आपको इसको आंसर करना है 200 वर्ड्स में। अब देखो आपको वर्ड ही बढ़ाने हैं। अगर आपको बी सेक्शन में आया है तो आप जैसा अभी आप देख रहे हो वैसा का वैसा कर दो, ये एनफ है। अगर आप सी सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो थोड़ा आपको यहाँ पे 1-2 पॉइंट और बढ़ाने पड़ेंगे और आगे भी थोड़ी सी 2-4 बातें आपको और एक्स्ट्रा लिखनी होगी, तो ये आंसर हो कंसिडरेबल हो जाएगा सी सेक्शन का। ठीक है, तो अब देखो आपसे पूछा क्या गया, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर किला, जैसलमेर का जो किला है उसकी कुछ विशेषताएं बताओ। तो आप लिखोगे जैसलमेर फोर्ट ऑल्सो नोन एज सोनार किला, गोल्डन फोर्ट यानी सोनार किला इसको बोलते हैं, इज वन ऑफ द राजस्थान मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क, जो राजस्थान का एक मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क बनता है। कब बना था, बिल्ड इन 1156 AD बाय राव जैसल भाटी। दिस मैसिव फोर्ट इज मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन विच गिव्स इट्स ए गोल्डन। अब यही चीजें आपको इसकी फीचर में भी लिख देनी है। तो पहला फीचर में आपने लिखा यूनिक आर्किटेक्चर, यानी इसकी जो वास्तुकला है वो यूनिक है। द फोर्ट इज लिविंग स्ट्रक्चर विद हाउसेस, टेम्पल्स, शॉप्स एंड होटल्स इनसाइड, यानी राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। तो यहां से आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के कोई 2 लिविंग फोर्ट के नाम लिखो। तो एक नाम आप लिख दोगे जैसलमेरगढ़ फोर्ट और एक नाम आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि विच इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट इन राजस्थान, दैट टाइम योर आंसर विल बी चित्तौड़गढ़। और आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के लिविंग फोर्ट कौन से है, तब आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ एंड जैसलमेर फोर्ट। तो ये लिविंग स्ट्रक्चर है, यानी अभी भी उसमें लोग रहते हैं। फिर है मैसिव वॉल्स, इसकी जो वॉल्स है वो मैसिव है, बड़ी है, और इसके अंदर 99 बैसन्स है, यानी कि बुर्जे हैं, 99 बुर्जे हैं जो कि सबसे ज्यादा है और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिफेंस करती है। राजपूत एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस, द आर्किटेक्चर ब्लेंड्स राजपूत एंड मुगल स्टाइल। तो ये राजपूत और मुगल स्टाइल दोनों का मिक्सचर है। जैन एंड हिंदू टेम्पल्स, इट हाउसेज एंशिएंट जैन टेम्पल्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग, यानी इसमें जो जैन टेम्पल है उसकी जो कार्विंग है, जो नक्काशी है वो बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही शानदार है। और साथ ही में हिंदू टेम्पल भी यहाँ पे है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिल्ट ऑन त्रिकुटा हिल, त्रिकुट पहाड़ी पे ये बना हुआ है। इट ऑफर्स ए पेनोरामिक व्यू ऑफ जैसलमेर सिटी, जैसलमेर सिटी का एक पेनोरामिक व्यू ऑफर करता है, दिखाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। इसके अलावा आप 2-4 बातें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये येलो सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। इसके अदर नेम आप जरूर डाल सकते हो कि इसको जैसलमेर फोर्ट भी कहते हैं, इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं, इसको सोनार किला कहते हैं, इसको त्रिकुटा फोर्ट कहते हैं, इसको गोहरागढ़ कहते हैं, राजस्थान का अंडमान इसको कहते हैं। तो ये कुछ इसकी अदर बातें हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राइट ए नोट ऑन विजय स्तंभ। देखो बच्चों, जो लास्ट एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया था कीर्ति स्तंभ, कि कीर्ति स्तंभ के बारे में आप एक नोट लिखो। तो मैंने यहाँ पे रखा है विजय स्तंभ को, कि विजय स्तंभ के बारे में आपको नोट लिखना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए विजय स्तंभ है कहाँ। तो विजय स्तंभ कहाँ है बच्चों, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। यानी विजय स्तंभ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बिल्ट बाई राणा कुंभा इन 1448 टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मोहम्मद खिलजी ऑफ मालवा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मालवा की जो विक्ट्री हुई थी, मालवा की विक्ट्री के बाद राजस्थान में कौन सा मॉन्यूमेंट बना। तो दैट टाइम योर आंसर विल बी विजय स्तंभ, कि विजय स्तंभ जो मालवा का मोहम्मद खिलजी था उसको राणा कुंभा ने हराया था और उसी की विक्ट्री में उन्होंने विक्ट्री टावर बनाया था, या यूं कहे विजय स्तंभ बनाया था। इसकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इंप्रेसिव आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर वेरी इंप्रेसिव है, जो रेड सैंडस्टोन से और व्हाइट मार्बल से बनाया। इंट्रिकेट कार्विंग, इसकी जो कार्विंग है, जो नक्काशी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या यूं कहे जटिल है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है। द वॉल्स आर एडोन विद हिंदू डेटीज, बेटल सीन्स एंड इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, यानी इस पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, या यूं कहे स्कल्पचर बने हुए हैं, कार्विंग की हुई यानी खुदाई करके नक्काशी की हुई है। इसमें लड़ाई के सीन दिखाए हुए, वॉर के सीन दिखाए हुए, और इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख लिखे हुए हैं, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। स्पिरिचुअल स्टेयरकेस यानी स्पाइरल स्टेयरकेस, इसके जो अंदर स्पाइरल है वो स्टेयर में है, जो
स्टेयरकेस है वो स्पाइरल है, जो कि एक स्टनिंग व्यू देता है चित्तौड़गढ़ को। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये वेलर ऑफ राजपूतों को शो करता है और डिवोशन ऑफ हिंदुइज्म को शो करता है, और ये लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है। ध्यान रखना, लॉर्ड विष्णु को ये डिवोटेड है, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। विजय स्तंभ रिमेन ए सिंबल ऑफ राजस्थान ब्रेवरी एंड हेरिटेज, राजस्थान की हेरिटेज और ब्रेवरी का ये सिंबल है। अट्रैक्टिंग हिस्ट्री लोअर लवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के लोग इसको देखने आते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें राजस्थान का कौन सा मॉन्यूमेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना बच्चों। विजय स्तंभ ही वह मॉन्यूमेंट है जो राजस्थान के पुलिस के लोगो में भी बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ जयसमंद डैम, जयसमंद डैम का आर्किटेक्चर बताओ। इंपॉर्टेंट लगा लो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिखने वाला है। जयसमंद डैम बिल्ट इन 1685 बाई महाराणा जय सिंह ऑफ उदयपुर, उदयपुर के जो महाराणा जय सिंह थे 1685 में उन्होंने जयसमंद बांध का निर्माण करवाया। इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये इंडिया की वन ऑफ दी यानी कोई एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, बड़ी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दूसरे नंबर की है। इट इज लोकेटेड ऑन गोमती रिवर इन राजस्थान एंड ऑल्सो नोन एज ढेबर लेक। यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था कि इसका अदर नेम क्या है बच्चों, ढेबर झील है, ढेबर झील, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और ये गोमती नदी पे बनाया हुआ था। आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये चाहे जयसमंद का पूछे, चाहे राजसमंद का पूछे या किसी और चीज का पूछे, तो बेसिक कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, कॉमन निकालनी पड़ेगी। जैसे मैसिव स्ट्रक्चर बोल दिया, इफिशिएंट या सॉरी मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट ऑफ राजस्थान आपने बोल दिया, ब्यूटीफुल कार्विंग आपने बोल दी, ऑर्नेट बोल दिया, तो इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो इसकी बात करते हैं मैसिव स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही मैसिव है, जो कि लोकल सैंड स्टोन और लाइम मोर्टार से बनाया हुआ है। कितनी हाइट वाइट है इसको छोड़ दो, ये कोई नहीं पूछेगा, ये आपको लिखनी भी नहीं है। मैग्निफिसेंट एम्बैंकमेंट यानी जो एम्बैंकमेंट यानी जो इसका जो तट है यानी इसका जो किनारा है बड़ा ही कूल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है, जो कि इंट्रिकेटली कार्व्ड है कि सेनोटॉप्सिस यानी जो छतरी जिस पे बनी हुई है, यानी कि जो इस पे छतरी बनी हुई है बहुत ही शानदार तरीके की उनमें नक्काशी की हुई है, जो कि लॉर्ड शिवा को क्या है, डेडिकेटेड है। ब्यूटीफुली स्टेयरवेज, इसकी जो स्टेयरवेज है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली तरीके से बनाई हुई है, जो कि इसकी जो गार्डन्यूर है यानी इसका जो सुंदरता है, इसकी जो भव्यता है उसको और भी ज़्यादा क्या करता है, इनहेंस करता है। ऑर्नेट प्लेसेज यानी इसके जो प्लेसेज यहाँ पे जो प्लेसेज बने हुए हैं रानियों के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, ऑर्नेट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली कार्विंग है, अलंकृत है, डेकोरेटेड है। एलिगेंट पेविलियंस यानी कि इसके जो पेविलियंस है, जो बालकनीज है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई हुई है, जो रिफ्लेक्ट करती है राजपूत आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को, यानी जो राजपूती जो आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रानी जी की बावड़ी। रानी ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो लास्ट एग्जाम हुई है 3 मार्च को उसमें पूछा गया है चांद बावड़ी के बारे में, चांद बावड़ी के बारे में। तो अब आपसे पूछा जा सकता है बच्चों रानी जी की बावड़ी के बारे में। रानी जी की बावड़ी ऑल्सो नोन एज क्वींस स्टेप वेल्स इज ए फेमस हिस्टोरिकल स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी। कहाँ है, बूंदी राजस्थान में। इट वॉज बिल्ड इन 1699 बाई रानी नाथावती द वाइफ ऑफ महाराजा अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती द्वारा 1699 में बूंदी के राजस्थान के बूंदी में एक बावड़ी बनाई गई, उस बावड़ी का नाम क्या है, रानी जी की बावड़ी। इसका आर्किटेक्चरल फीचर मल्टी स्टोरीज डिजाइन, ये 46 यानी 46 मीटर डीप है और इसमें कई तरीके के फ्लोर बने हुए हैं यानी कि मल्टी स्टोरीज है। ऑर्नेट आर्कवेज यानी इसके जो आर्कवेज क्या होता है, यानी इस तरीके का जो जैसे दरवाजा है इसमें ये जो डिजाइन होती है इस तरीके की कैसे बताऊं, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ये जो डिजाइन होती है ये लो बिल्कुल, तो इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, आर्कवेज बोलते हैं, यानी मेहराब बोलते हैं इसको, मेहराब। जो मेहराब है बहुत ही ज्यादा ऑर्नेट है, यानी बहुत ही ज्यादा डिजाइन है, डेकोरेटेड है इस तरीके से। आप अगर हमारी क्लास देखे हो तो वहां पे मैंने बाकायदा आपको इमेजेस दिखाई है ताकि आपको चीजें याद रहे। द एंट्रेंस हैज ब्यूटीफुली कार्व्ड आर्कवेज एंड पिलर्स, इनके जो पिलर्स है, जो आर्कवेज है बहुत ही ज्यादा ऑर्नेटेड है। इंट्रिकेट स्कल्पचर यानी इसमें जो मूर्तियां बनी हुई है बहुत ज्यादा जटिल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाई हुई है, उसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेते हो कि यार कैसे बनाई उन लोगों ने इतने कम इंस्ट्रूमेंट के साथ। द वॉल आर एडोन विद हिंदू देतीज, फ्लोरल मोटिव्स एंड एलिफेंट्स, यानी इसमें हाथियों के चित्र है, फूलों के चित्र है और हिंदू देवी देवताओं के खूब सारी स्कल्पचर बनाई हुई है। इफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन, बहुत ही ज्यादा वाटर कंजर्वेशन का तरीका है, बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, वो भी कब, जब सूखा पड़ता है।
द रानी जी की बावड़ी इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ यूटिलिटी एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी, यानी यूटिलिटी तो इसकी है ही है, वाटर कंजर्वेशन का सोर्स तो ये था ही था, साथ ही में आर्टिस्टिक ब्यूटी का एक क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है, जो कि राजस्थान की स्टेप वेल्स आर्किटेक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे, देख सबसे की तरह, बाबा भली करे, खाटू श्याम बाबा सबका भला करे, बेड़ा पार करे, राइट ए नोट ऑन खाटू श्याम टेम्पल। मेरा ये मानना है कि कल ये एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है, चांसेज है, क्योंकि टेम्पल आपके पास ओसिया के टेम्पल है, दिलवाड़ा के टेम्पल है, उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जा सकता है खाटू श्याम टेम्पल के बारे में। तो अभी मेला चल रहा है बाबा का, तो इसके बारे में आपको लिखना है। खाटू श्याम टेम्पल लोकेटेड इन खाटू विलेज, सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू विलेज में ये बना हुआ है। इज रेवर्ड पिलग्रिमेज साइट डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड साइट है और उनका नाम है इन द फॉर्म ऑफ श्याम बाबा, श्याम बाबा के नाम से। द टेम्पल इज एसोसिएटेड विद बर्बरीक द ग्रैंड सन ऑफ भीम, यानी भीम के जो पोते थे बर्बरीक, उनको ये डेडिकेटेड है या उनके साथ एसोसिएटेड है। वो वाज ब्लेस्ड बाय कृष्णा, जिसको लॉर्ड कृष्णा ने एक वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, या यूं कहे शाम के नाम से आप पूजे जाओगे। कुछ फीचर्स है इसकी, वो बात कर लेते हैं। मार्बल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर वो मार्बल से बनाया हुआ है, व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है, ब्यूटीफुली कार्विंग है, बढ़िया तरीके से नक्काशीदार है। गोल्डन डोम, इसका जो डोम है वो गोल्डन कलर का है, जो कि इसकी शाइनिंग को और भी ज्यादा क्या करता है, इनहेंस करता है, और इसका जो डिवाइन ऑरा है, जो भव्यता है, उसको और बढ़ाता है। ऑर्नेट इंट्रेंस, इसका जो मेन गेटवे है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्नेट है, डेकोरेटेड है, अलंकृत है, जो कि राजस्थानी क्राफ्टमैनशिप को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सेक्रेड आइडोल, यानी जो बाबा की मूर्ति है, बाबा की जो मूर्ति है वो जो ब्लैक मार्बल से बनाई हुई है, और एडोन विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट्स, जो कि रोज नया नया उसका श्रृंगार होता है फूलों से और गहनों से। तो वो एक ब्लैक मार्बल की बाबा श्याम की मूर्त बनाई हुई है। और होली कुंड, वहां पे एक पवित्र कुंड है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, जो कि डिवोटेड है टेक होली डिप, यानी वहां पर पवित्र डुबकी लगाई जाती है, पवित्र डुबकी लगाई जाती है। तो श्याम कुंड कहाँ स्थित है, खाटू श्याम टेम्पल में है। राइट द मेन फीचर ऑफ जैसलमेर हवेलीज, अब देखो शेखावाटी हवेली के बारे में पूछा जा चुका है। अब तो हमारे पास कौन सी हवेली बसती है बच्चों, जैसलमेर हवेली बसती है। जैसलमेर हवेली आर स्टनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर, यानी राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्लेंड है, मिक्सचर है, रिफ्लेक्टिंग द गार्डनर ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, यानी मध्यकाल में जो वेल्दी मर्चेंट थे, जो धनवान व्यापारी थे, उनकी रिच कल्चर को, या यूं कहे उनको ये रिफ्लेक्ट करती हुई है। द मोस्ट फेमस हवेलीज इंक्लूड पटवो की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आपको या तो बड़े क्वेश्चनों में दिखेगा या छोटे क्वेश्चन में दिखेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है, पटवो की हवेली कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो पूछ भी लिया गया है, पटवो की हवेली कहाँ है, तो बसती है सालिम सिंह की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसकी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। इंट्रिकेट कार्विंग, इसकी जो कार्विंग है, देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है बच्चों, जहां से भी आपसे कुछ पूछा जाए आपको बिना देखे इंट्रिकेट का नाम लिख देना है कि इसकी जो कार्विंग है बहुत ज्यादा इंट्रिकेटेड है, जटिल इसकी नक्काशी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है झरोकाज, यानी इसकी जो बालकनी है ब्यूटीफुली डिजाइंड है, ओवरहैंगिंग यानी लटकती हुई है, जो कि वेंटिलेशन और छाया यानी शेड देने के लिए बनी हुई है। येलो सैंड स्टोन से इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो रेड जो यूजिंग गोल्डन सैंडस्टोन है, यानी येलो सैंडस्टोन है, वो यहाँ पे बनाया हुआ है। ऑर्नेट डोरवेज एंड विंडोज, इसकी जो विंडोज है, जो खिड़कियां है, जो डोरवेज यानी दरवाजे हैं, वो ऑर्नेटेड है, अलंकृत है, डेकोरेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटेड कार्विंग के साथ। स्पेशियस कोर्ट यार्ड, इनकी जो कोर्ट यार्ड है यानी जो आंगन है वो काफी स्पेशियस है, यानी उसमें काफी स्पेस है, ताकि जो रॉयल चार्म होता है, यानी यूं कहे कि उन हवेलियों को एक रॉयल चार्म, एक रॉयल टच देता है कि वाह यार क्या ये हवेलियां है। और जो फैमिली के जो प्रोग्राम होते हैं, जो गैदरिंग होते हैं, वो आराम से वहां हो सकती है। ब्लेंड ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल, ये राजपूत और मुगल स्टाइल का क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है।
नाउ वी आर मूविंग ऑन, राइट द मेन फीचर ऑफ रणकपुर जैन टेम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्पल में देखो रणकपुर बचा है और खाटू श्याम जी बचे हैं, इन दो से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। रणकपुर जैन टेम्पल लोकेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल इन इंडिया, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट जैन मंदिरों में ये माने जाते हैं। बिल्ट इन 15th सेंचुरी बाय दारना शाह, ये आगे दारना शाह जी की जैन मंदिरों का निर्माण यानी रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दैट वाज दारना शाह अंडर द पेट्रोनेज ऑफ राणा कुंभा, राणा कुंभा के एसोसिएशन के साथ। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ द फर्स्ट तीर्थंकर, यानी जो पहले तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ, उनको ये मंदिर डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। कुछ इसकी फीचर्स देख लेते हैं। इंट्रिकेट मार्बल आर्किटेक्चर, दुनिया भर में अगर आपको मार्बल का आर्किटेक्चर देखना है तो जब आप रणकपुर के मंदिरों को देखोगे तो आप ये कहोगे ताजमहल इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस तरीके का इसका कार्विंग जो कि व्हाइट मार्बल के साथ बनाया हुआ और 1444 यूनिक पिलर है, यानी इस पे 1444 यहाँ पे खंबे बने हुए हैं और सारे खंबे एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ पिलर। ये मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स, यानी किस मंदिर को जंगलों का खंभों का जंगल कहा जाता है, किस मंदिर को फॉरेस्ट ऑफ पिलर कहा जाता है, तो वो है रणकपुर के जैन मंदिर। ग्रांड शिखर्स, यानी इसके जो शिखर है, यानी जो स्पायर्स है, शिखर का मतलब होता है जो मंदिरों का टॉप है, वह ग्रांड है, बहुत ज्यादा एलिगेंटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। लार्ज मंडप, इसके जो मंडप है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज है। पिलर्स, हॉल, डोम्स, ये सारे इसकी जो गार्डन्यूर है उसको इनहेंस करते हैं। लार्ज इसके मंडप है। ब्यूटीफुली सीलिंग डिजाइन, इनकी जो सीलिंग है, जो छत के अंदर का हिस्सा है, वो इंट्रिकेटेड फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न पे डिजाइन किए हुए हैं जो कि एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट है चौमुखा लेआउट। इनका जो लेआउट है वो क्या है? 4 मुख का है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई मंदिर बीच में कुछ अगर मूर्त वगैरह बनी हुई है तो इधर भी इसका मुंह है, इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है। चौमुखा होने का मतलब यही है कि जो जैन कल्चर है उसमें ये बोलते हैं कि भगवान हर दिशा में है। भगवान क्या है? हर दिशा में है। तो इसकी जो ओपन हर दिशा में जो 4 फेस्ड ये बनाते हैं वो यही बताते हैं कि हर तरफ ये बना हुआ है, उसी को ये सिंबलाइज करते हुए चौमुखा लेआउट पे बनाते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन उसका आंसर इसी तरीके से करना है। पहले कुछ इंट्रो का पार्ट रखना है, ठीक है, और इंट्रो के पार्ट के बाद आपको उसकी जो पूछा गया है इंपॉर्टेंस फीचर्स जो भी है वो आपको बाद में लिखना है। आप सीधे फीचर्स या इंपॉर्टेंस मत लिखा करें, आप पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका तैयार करें। इससे आपका जो आंसर है वो इंप्रेसिव होगा और आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन फीचर ऑफ किराडू टेम्पल। किराडू टेम्पल की मेन फीचर क्या है? किराडू टेम्पल कहाँ है? नियर बाड़मेर, राजस्थान है। आर द ग्रुप ऑफ एंशिएंट टेम्पल नॉन फॉर दी देयर स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड मिस्टीरियस हिस्ट्री, यानी इसकी हिस्ट्री बड़ी मिस्टीरियस है और इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही शानदार है। दीज टेम्पल्स बिलीव्ड टू बी बिल्ट बिटवीन दी 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच बने थे और लॉर्ड शिवा एंड विष्णु को क्या है? ये डेडिकेटेड है। कुछ इसकी बात कर लेते हैं फीचर्स की। मैग्निफिसेंट सैंड स्टोन कार्विंग, यानी बहुत ही शानदार यहाँ पे स्कल्पचर बनी हुई है। हिंदू देतीज क्लेस्टियल ब्लेसिंग एंड माइथोलॉजिकल सीन्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ब्लेंड ऑफ सोलंकी एंड द्रविडियन स्टाइल, यानी जो गुजरात की या यूं कहे जो सोलंकी स्टाइल है और जो साउथ की इंडियन द्रविडियन स्टाइल है, उन दोनों का ये मिक्सचर है। ऑर्नेट पिलर्स एंड मंडप, इसके जो मंडप है और जो पिलर है बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड है, ब्यूटीफुली कार्व्ड है, ऑर्नेटेड है। सीकर्स विथ डिटेल्ड स्कल्पचर, यानी इसके जो सीकर है वो एडोन विथ एलोबरेट डिजाइन, बढ़िया डिजाइन के साथ एडोन है और बहुत ही डिटेल्ड उन पे मूर्तिकला की हुई है। ड्यून्ड जेट मेजेस्टिक, ड्यून्ड का मतलब है खंडर, खंडर हो गए हैं लेकिन अभी भी क्या है? बहुत ही शानदार है, मजेस्टिक है। फिर है कोल्ड दी खजुराहो ऑफ राजस्थान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आर्किटेक्चर है यूं कहे खजुराहो से मिलता है, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं बच्चों? खजुराहो कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेस्को। बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान यानी फ्रेस्को से आप क्या समझते हो? फ्रेस्को, इसको हिंदी में भी फ्रेस्को ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो 50% बच्चे नहीं कर पाएंगे, 50% को तो पता भी नहीं है फ्रेस्को चीज क्या है, जबकि आपने खूब देखी है क्योंकि आप शेखावाटी रीजन में रहते हो। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने फ्रेस्को नहीं देखी है। तो फ्रेस्को क्या होती है इसको समझते हैं कि जो अपनी शेखावाटी की जो हवेलियां है आपने उनमें देखा होगा बाहर क्या बनते हैं, उसमें म्यूरल्स बनते हैं। म्यूरल मतलब जो चित्र बनते हैं, जो
भित्ति चित्र बने हुए हैं, तो वो चित्र आपने देखा होंगे कितने पुराने, लेकिन अभी भी फीके नहीं पड़े, रंग नहीं उड़ा उनका। आज जो एशियन पेंट करते हो वो भी फीका पड़ जाता है, लेकिन उनके नहीं उड़े अभी तक रंग। कितने 500 साल पुरानी हवेलियां हैं, उनके अभी भी चित्र ऐसे कैसे पड़े हैं। तो वो जो उन पे चित्र बनाने की जो कला है, और वो जो कला है वो किस में की जाती थी, लाइम जो प्लास्टर होता था, यानी उस पे जब चूने का प्लास्टर किया जाता था, तो चूने के प्लास्टर के टाइम ही उसमें कलर वगैरह मिला के उसमें जो पेंटिंग की जाती थी उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेस्को बोलते हैं। आई थिंक आप नहीं भूलोगे। फ्रेस्को इज ए म्यूरल पेंटिंग टेक्निक वेयर कलर्स आर अप्लाइड ऑन फ्रेशली लेड वेट प्लास्टर, यानी जब अभी ताजा ताजा किए हुए प्लास्टर पर कलर अप्लाई के साथ एक ऐसी पेंटिंग तैयार करना, यानी म्यूरल पेंटिंग, यानी दीवारों पर पेंटिंग बनाने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, म्यूरल पेंटिंग टेक्निक बोलते हैं। और ताजा ताजा प्लास्टर पे ही अगर वह पेंटिंग की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेस्को बोलते हैं। इट पिगमेंट्स मिक्स विद द प्लास्टर as it dries making the painting long lasting and resistant to fading, यानी कि जैसे जैसे प्लास्टर सूखता जाता है ये पेंटिंग लॉन्ग लास्टिक होती जाती है और ये उसको फेड होने से बचाती है, यानी उसके साथ ब्लेंड हो जाती है प्लास्टर के साथ, फिर ये फीकी नहीं पड़ती है। इस टेक्निक का नाम है फ्रेस्को। टाइप्स ऑफ फ्रेस्को आपसे पूछा जा सकता है, दो तरीके के होते हैं, बुनो फ्रेस्को और फ्रेस्को सेको। यानी एक तो होता है बुनो फ्रेस्को, एक होता है फ्रेस्को सेको। देखो ऐसे नाम है, याद ही रखने पड़ेंगे। पेंट इज अप्लाइड ऑन वेट लाइम प्लास्टर मेकिंग इट्स हाईली ड्यूरेबल, यानी जब गिल्ले प्लास्टर पर प्लास्टर पे जब फ्रेस्को किया जाता है तो उसको बोलते हैं बुनो फ्रेस्को, और जब सूखे प्लास्टर पे किया जाता है यानी ड्राई प्लास्टर पे किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को सेको। क्या बोलते हैं, फ्रेस्को सेको। ये कम ड्यूरेबल होता है और जो बुनो फ्रेस्को है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। फ्रेस्को इन इंडिया एंड राजस्थान और इंडिया में फ्रेस्को कहाँ है, तो एक तो फ्रेस्को मिलता है अजंता केव्स में, यानी जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पे मिलता है। दूसरा फ्रेस्को मिलता है शेखावाटी की हवेलियों में, नॉन फॉर वाइब्रेंट फ्रेस्को पेंटिंग्स डिपिक्टिंग मैथोलॉजी एंड रॉयल लाइफ, यानी शेखावाटी की रॉयल लाइफ को दिखाती हुई जो पेंटिंग की हुई है, जो म्यूरल पेंटिंग की हुई है वो शेखावाटी हवेलियों पे की हुई है। और शेखावाटी हवेली का दूसरा नाम क्या है, ओपन आर्ट गैलरी। दुनिया भर की अगर आपने कई सारी फिल्में देखी है उनमें भी इसका जिक्र हुआ है फ्रेस्को का। अगर मैं एक नाम लूं तो मुझे वो नाम भी याद नहीं आ रहा है, कि कई सारी फिल्में वहां भी इसका जिक्र हुआ है। बट आपको इतना ध्यान रखना है, गीले प्लास्टर पे जो पेंटिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को बोलते हैं, और सूखे पे की जाती है उसको फ्रेस्को सेको बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव स्टेपवेल्स, हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हैं बच्चों। हाउ हैव स्टेपवेल्स कंट्रीब्यूटेड टू वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान के वाटर कंजर्वेशन में जो बावड़िया है उनका क्या योगदान रहा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सी सेक्शन में देखने को मिल सकता है। स्टेपवेल जिसको बावड़ी बोलते हैं, हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान में देखो पहले से सूखा है, राजस्थान में रेगिस्तान है, वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे करना जरूरी है। और वाटर कंजर्वेशन में जो स्टेपवेल से जो बावड़िया उनका बहुत ही शानदार क्रूशियल रोल रहा हुआ है। ए रीजन नोन फॉर इट्स एरिड क्लाइमेट एंड स्केर्ड रेनफॉल, यानी स्केर्स यानी हमारे यहाँ बारिश की कमी है, हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत सूखा क्लाइमेट है। और ऐसे रीजन में अगर वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो वो स्टेपवेल्स एक तरीका था। दीज आर्किटेक्चरल मार्वल्स सर्व्ड बोथ एज वाटर स्टोरेज सिस्टम का तो काम करता ही करता था, एंड सोशल गैदरिंग प्लेसेज, यानी जो बावड़ियां बनती थी सबको पता है अंडरग्राउंड बनती थी, खूब शानदार इसमें कार्विंग की होती थी, खूब शानदार इसमें डिजाइन थी, तो ये यहाँ पे अंदर गैदरिंग का तो काम करती थी और साथ में वाटर स्टोरेज का काम भी ये करती थी। क्या फीचर्स है या किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ताकि वह दोबारा क्या हो सके, जब ड्राई सीजन हो, जब सूखा पड़े तो उसको यूज किया जा सके। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब पानी बावड़ी में पड़ा रहेगा तो पानी क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वह क्या होगा, रिचार्ज होगा। फिर है स्लो इवेपोरेशन, यानी कि विपरेशन जो, क्योंकि एक तो पानी ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ होगा तो जैसे सूरज आएगा पानी सारा भाप बनकर क्या हो जाएगा, इवेपर हो जाएगा, वेपर होकर चला जाएगा। लेकिन जब वह बावड़ी में है, अंडरग्राउंड है, ठीक है, और ऊपर से उसका सकरा है रास्ता, तो जो वेपर होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्लो वेपरेशन होगा। तो डीप स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बनाया जाता था कि भाप में कम से कम उड़े और पानी का कम से कम लॉस हो। फिर है मल्टी लेवल स्टोरेज, कई तरीके की स्टोरेज के लेवल थे, यानी ऐसे फ्लोर बनते थे बावड़ियों के,
7 कुओं की बावड़ी, 9 कुओं की बावड़ी, 5 कुओं की बावड़ी, खूब नाम सुने होंगे आपने। तो ये जो कुएं का जो लेवल था उसको मल्टी लेवल स्टोरेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्युनिटी एक्सेस। कम्युनिटी एक्सेस का मतलब है इनको सामुदायिक यूज किया जा सकता था। ये वाटर अवेलेबिलिटी थी, साथ में इरिगेशन के काम था, डोमेस्टिक यूज था, और जो सूखा वगैरह पड़ता था उसमें तो ये बहुत वरदान के तौर पे काम आती थी। साथ ही में ये लोगों की गैदरिंग का काम भी करती थी, गैदरिंग का काम भी यहाँ पे होता था, तो पुण्य के साथ इनको जोड़ा जाता था। तो बिल्कुल ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपकी खूब सारी पर्सनल रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर तो करना ही करना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना है। वहां पर आज की क्लास की PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और हाँ, अपना जो साथ है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यूं ही बना रहेगा। तो बने रहे करियर साथी कोचिंग के साथ। एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर आवर साइड कि आप एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से काम करके आए, बहुत शानदार तरीके से पेपर अटेंड करके आए, और आप यूं ही झंडे गाड़ के आए। और हाँ, एग्जाम के बाद कमेंट करके बताना मत भूलना कि हाँ हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आए। तो बाय, हैप्पी, हैव ए नाइस टाइम। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।